हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए, जो स्टूडेंट्स अभी 6, 7, 8, 9, 10 या फर्स्ट सेकेंड में हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होंगे, समेटिव असेसमेंट कब होंगे, एनुअल कब होंगे। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपका एकेडमिक कैलेंडर रिलीज कर दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को आप देखेंगे तो आपका एकेडमिक कैलेंडर इस तरह है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के टेस्ट आपको 21/7/2022 को कंडक्ट करना है। अब इसके बाद कभी भी कंडक्ट कर सकते हैं, स्कूल वालों पर डिपेंड रहता है, कभी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो देरी से सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है कुछ देरी भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 सितंबर 5 से लेना है, ये भी स्कूल पे डिपेंड करता है, कभी भी इसको कंडक्ट कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट 1 ये जो है 1 नवंबर 11, 2022 को है। इसको अच्छी तरह आपको याद रखना है। समेटिव असेसमेंट नवंबर में है। देखिए, एक्चुअल क्या होता था, सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन इस साल थोड़ा देरी से स्टार्ट हुआ है सिलेबस। इसके मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए समेटिव असेसमेंट को थोड़ा आगे कर दिए हैं। उसी तरह फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 जो है आपका जनवरी 31 से लेना है, या फरवरी में भी आपको कंडक्ट कर सकते हैं। उसी तरह समेटिव असेसमेंट 2 आपके अप्रैल 10 से है। एक्चुअल देखा गया तो एग्जाम्स हमारे अप्रैल के महीने में ही होते हैं, अप्रैल 15, 16 से ऐसे रहते हैं, लेकिन इस बार 4 से 17 तक इस तरह दिया गया है। आगे इधर उधर 1-2 दिन इधर उधर भी हो सकता है, समेटिव असेसमेंट में भी हो सकता है, सब 1 में भी, समेटिव असेसमेंट 2 में भी हो सकता है। प्री फाइनल एग्जाम्स 10th के अप्रैल में है, और बोर्ड एग्जाम्स तो मार्च में रहेंगे एज यूजुअल, ये आपको पता ही है। उसी तरह सम वेकेशन भी दे चुके हैं। दसरा हॉलीडेज देखेंगे तो आपको दसरा हॉलीडेज 26 सितंबर से स्टार्ट है, आपके 10 अक्टूबर तक इस तरह। तो वो स्कूल पर डिपेंड करता है देना नहीं देना, लेकिन आपको अपडेट देना था कि समेटिव असेसमेंट एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, या फॉर्मेटिव असेसमेंट कब आपको कंडक्ट करना है। तो इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया है आपका डाउट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको हर तरीके का मटेरियल मिलता रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर और उसी तरह लाइक भी कर दीजिए। तेलुगु और मैथमेटिक्स फुल्ली इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसी तरह समेटिव, फॉर्मेटिव के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इस चैनल पे, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी आपको मिलेगा, उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स 6, 7, 8, 9 या फर्स्ट से 5th तक है, उन स्टूडेंट्स के लिए यही एकेडमिक कैलेंडर है गवर्नमेंट का। अब स्कूल्स पे डिपेंड करता है कि फॉर्मेटिव कब कंडक्ट करते हैं, लेकिन समेटिव असेसमेंट तो सभी तेलंगाना को एक ही रहेगा। और समेटिव असेसमेंट डिपेंड रहता है डिस्ट्रिक्ट पर। जैसा तेलंगाना के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट वाले आगे पीछे करके लेते हैं। कभी कभी इधर उधर 1-2 दिन इधर उधर भी हो सकता है। जैसा आज से स्टार्ट हुए हैदराबाद में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कल से स्टार्ट, परसों से स्टार्ट हो सकते हैं, या 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि समेटिव असेसमेंट का पेपर DCEB में, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड में छपता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का DCB, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड अलग होता है, तो वो अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर प्रिंट करता है। क्वेश्चन पेपर भी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होते हैं, सारे सब्जेक्ट के भी अलग अलग होते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, 2, 3, 4 के डेट्स मैंने दिया है। समेटिव असेसमेंट 1 और 2 के भी डेट्स मैंने दिए हैं। समेटिव असेसमेंट के डेट्स को छोड़कर रिमेटिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट वो आपको स्कूल पे डिपेंड करता है कब लेंगे। उसी तरह इस चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क पूछ रहे हैं 10th क्लास का। प्रोजेक्ट वर्क FA1, FA2, FA3, FA4 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। आपको कहीं पर भी कोई भी टीचर मार्क्स कट करने की गुंजाइश नहीं रहेगी अगर ये प्रोजेक्ट वर्क आप प्रॉपरली करके बताते हो। तो क्योंकि जो हम लोग SCRT स्टेट काउंसिल ने जो हमको प्रोजेक्ट वर्क दिया है, उसी तरह मैंने करके अपलोड किया है, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर तीनों पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। सेम भी कॉपी करेंगे तो आपके फुल मार्क्स देने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिव में अच्छे मार्क्स लाना है हमको। एनुअल में ग्रेडिंग अगर लाना है तो फॉर्मेटिव के मार्क्स काउंट होते हैं, और 10th क्लास के अंदर भी 120 मार्क्स आपको लाना है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में 28 मार्क्स लाना होता है। अगर इसके अंदर 120 मार्क्स के कम आते हैं
या आपको 7 मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको और मार्क्स वहाँ पर लाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि समेटिव असेसमेंट कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी के शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़िए। एक गवर्नमेंट शेड्यूल है, गवर्नमेंट कैलेंडर रिलीज कर दिए गए, इसी हिसाब से आपके एग्जाम्स भी, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आपको रहेंगे। अच्छा पढ़िए, कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग से ही आप पढ़े। ऐसा ना हो कि हम एग्जाम्स के करीब पढ़ेंगे, असेसमेंट समेटिव असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग से मेहनत कीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर